दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि योजना, अभियान और मिशन, यहाँ पे लगभग 80 योजनाएं और मिशन है यहाँ पे। तो हम इसको पूरा ट्रिक से करने वाले, पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा ये आपका क्लास। कौन सी योजना, कौन सा अभियान, कौन सा मिशन किस राज्य में चलाया जा रहा है आपका। और देखिएगा कोई भी आपकी परीक्षा हो तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन अकेला जो है आपका मिशन अभियान से पूछा जाता है आपकी, चाहे पैट की परीक्षा हो, चाहे आपकी सुपर टेट की परीक्षा हो, यहाँ तक कि वीडियो की परीक्षा में पूछा गया। और देखिए जैसे आपका सुपर टेट का एग्जाम है तो उसके अंदर आपका 20 क्वेश्चन अकेला करंट अफेयर से आएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है सुपर टेट की एग्जाम की दृष्टि से भी। एक एक टॉपिक आप करते जाइएगा, पूरा अपना नोट्स बनाइए। और ये जो योजनाएं और मिशन लिए गए आपके स्पीडी बुक से लिए गए, और स्पीडी बुक काफ़ी अच्छी मानी जाती है पूरा एग्जाम की दृष्टि से। और 1 साल का जितना भी डाटा होता है वो लगभग इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो पूरा ट्रिक से करने वाले ध्यान से देखिएगा, हो सके तो स्पीड से देख लीजिएगा आप इसको। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिएगा इसमें नमो शेतकारी महासम्मान योजना। महासम्मान योजना कहाँ चलाई गई आपकी? महाराष्ट्र में। देखिएगा नमो नमा, नमो नमा, मैं से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नमो शेतकारी महासम्मान, नमो नमा, मां से महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका समर्थ अभियान। समर्थ ये आपका चलाया गया आपका मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। और ये जो गिरिराज है ये इनके पास कौन सा मंत्रालय? सूक्ष्म मध्यम और जो आपका ये मंत्रालय है, इनके पास ये मंत्रालय आपका सूक्ष्म और आपका मध्यम मंत्रालय जो होते हैं आपके 3 प्रकार के। ठीक है, से याद करेंगे। देखिएगा समर्थ आपका, समर्थ जो गिर के आपका देखिएगा गिर के भी आपका राज कर सके तो उसके अंदर क्या होगी? समर्थ होगी या शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा आपके उसके पास। ठीक है, और कौन सा मंत्रालय है? उनके पास है सूक्ष्म मंत्रालय। तो देखिएगा सूक्ष्म, ये यहाँ पे सूक्ष्म होता है बहुत छोटा सा, और जो गिरी होती है ना बादाम के अंदर वो कैसी होती है? बहुत छोटी सी होती है, याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। गीता कृमिकुला बीमा योजना, ये किसने चलाई? आपकी तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया है आपका गीता। गीता ता से हो जाएगा, ता से तेलंगाना आपका, याद रहेगा। चलिए और आप कमेंट करके बताइएगा कि तेलंगाना जो है कौन से नंबर का राज्य बना था ये आपका, किस राज्य से टूट के बना था ये आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, ये कहाँ पे चलाई गई? उत्तराखंड में। ऊ से उन्नयन, ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड, है ना। उसे उन्नयन, उसे उत्तराखंड, बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए और यहाँ पे देखिएगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ, तो ये देखिएगा ये क्या है? मध्य प्रदेश है, तो हम इसको मान लेंगे एम यानी कि माता, और पी से हो जाएगा प्रदेश यानी कि आपका पिता। तो ये क्या होगा? हम माता पिता से रिलेट करेंगे मध्य प्रदेश को, है ना। तो मध्य प्रदेश को, तो यहाँ पे देखिएगा सीखो और कमाओ। हमारे माता पिता क्या चाहते हैं? तो माता पिता यही चाहते हैं कि आप बेटा सीखो और कमाओ, है ना। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सीखो और कमाओ योजना कहाँ पे लागू हुई है, चालू हुई, तो आप कह सकते हो कि सीखो और कमाओ की जो मतलब उक्ति है ये किसके लिए यूज हो सकते हैं? माता पिता के लिए, वही चाहते हैं आपके। चलिए इसके बाद आगे है यहाँ पे देखिएगा शासन आपल्यादारी पहल, ये किसके द्वारा चलाई गई? शासन आपल्य, आप ये कहाँ पे चलाई गई? महाराष्ट्र के अंदर। तो आप यहाँ पे क्या लिख रहा है भाई? आप, और आप क्या है? आप तो महान है। आप कैसे? आप तो महान है, ऐसे याद कर लेंगे इसको। शासन आपल्यादारी योजना, है ना, या पहल आपकी। आप क्या है? महान है, याद हो जाएगा। चलिए और ये देखिएगा एक पंचायत एक खेल मैदान, एक पंचायत के अंदर एक खेल का जो है मैदान होगा। ये किसके द्वारा चला गया? आपका केरल सरकार के द्वारा। देखो कितनी अच्छी पहल है कि एक पंचायत के अंदर एक खेल का मैदान होना चाहिए। तो ये कौन कर सकते हैं भाई? जो जिसकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो, जो डिजिटल हो, जो साक्षरता ज़्यादा हो, जो पढ़े लिखे ज़्यादा हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये क्वेश्चन आपका वीडियो की परीक्षा में अभी हाल ही में पूछा गया, जो अभी 4th मीटिंग थी उसके अंदर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। संगठन से समृद्धि, है ना, संगठन से ही समृद्धि होगी। तो किसने चलाया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। और गांव के अंदर आपको पता है कि गांव के अंदर क्या होते हैं? घर जो होते हैं उसमें परिवार होते हैं, वो संगठन के रूप में रहते हैं। तो बड़ा आसानी से याद रहेगा, संगठन से समृद्धि। चलिए इसके बाद देख लीजिएगा ए हेल्प एक सहायता। ए हेल्प कार्यक्रम किसके द्वारा चला गया? ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अब आप देखिएगा
पर्यटन आप अभी जितने भी छुट्टियां, अभी जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी जैसे स्कूलों की सारे, तो क्या हुआ, तो पर्यटन का एक जो है अच्छा स्थान माना जाता है उत्तराखंड में। जैसे हरिद्वार है, नैनीताल है, ऋषिकेश है, हल्द्वानी है और मसूरी है। सारा का सारा जो स्थान है पर्यटन का वो कहाँ पे ज़्यादा है, तो उत्तराखंड के अंदर अच्छा माना जाता है घूमने के लिए। तो वहाँ पे जब अदर मतलब स्टेट से घूमने के लिए जाएंगे तो उनको कैसी ज़रूरत पड़ेगी, एक हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ना। कैसी ज़रूरत पड़ेगी उनको, एक हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ए हेल्प कार्यक्रम। सीधा चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे देखिएगा संजीवनी परियोजना चलाई गई। तो देखिएगा आप ये किसके द्वारा, ये आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है संजीवनी बूटी। आप सभी को पता होगा कि हनुमान जी कहाँ से लाए थे, हिमालय पर्वत से लाए थे। कहाँ से लाए थे, हिमालय, हिमाचल, है ना, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद स्कूल चलो अभियान, ये कहाँ पे चला गया आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर चला गया स्कूल चलो अभियान। क्योंकि भाई 4 साल से ज़्यादा जो है वैकेंसी नहीं आई, इसलिए स्कूल चलो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपकी जो है शिक्षकों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़े और फिर उसके लिए वैकेंसी निकाली जाए। आसानी से याद रहेगा। स्कूल चलो अभियान कहाँ के जो है मतलब शिक्षक सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आए, तो यूपी के, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी को काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए वैकेंसी निकलेगी, इसलिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया यहाँ पे आपका। आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चलाई गई आपकी छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। देखो वृक्ष है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। वृक्ष, इसको 6 मान सकते हैं, ऐसी आवाज निकाल दीजिएगा। वृक्ष जब आपसे कहेगी कि वृक्ष संपदा योजना, तो आप कहोगे वृक्ष, 6 से छत्तीसगढ़, याद रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। लाडली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी योजना। तो एमपी को हमने क्या कहा था, माता पिता कहा था ना, या माँ बाप कहा था, माता और पिता। तो लाडली जो बहना होती है किसकी होती है, माँ बाप की होती है। लाडली बेटी होती है किसकी होती है, माता पिता की होती है लाडली, है ना, तो याद रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें कि दीदी सुरक्षा कवच अभियान, ये कहाँ चला गया आपका, पश्चिम बंगाल के अंदर। और जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है उसको दीदी तो कहते हैं, दीदी, है ना। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि आपका जहां बंधन वहां ट्रस्ट, जहां बंधन होगा वहां ट्रस्ट होगा, है ना, या जहां ट्रस्ट होगा वहां बंधन होगा। तो ये किसके द्वारा चला गया आपका, ये बंधन बैंक के द्वारा चलाया गया पहल है एक आपका। आगे देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी योजना। देखो फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी, दोस्त है, लाइब्रेरी योजना ये कहाँ पे चलाई गई आपकी, तमिलनाडु के अंदर आपका, तमिल, है ना, ये कहाँ पे आपका, मिल। तो देखिएगा फ्रेंड्स जो है, दोस्त है, वो कहाँ पे मिलते हैं, तो वो आपस में मिलते हैं, लाइब्रेरी के अंदर मिलते हैं। याद रखना इसको, कहाँ पे मिलते हैं, लाइब्रेरी के अंदर मिलते हैं फ्रेंड, है ना। सारे के सारे जब पढ़ते हैं तो उसके बाद फ्री होते हैं, उसके बाद मिल जाते हैं वहीं पे। तो सारे के सारे फ्रेंड कहाँ पे मिलते हैं, तमिलनाडु के अंदर, है ना, मिल। चलिए हो गया। अब आगे देख लीजिएगा इसमें अरुणोदय योजना या बाजरा योजना, ये कहाँ पे चलाई गई आपकी, असम सरकार के द्वारा चलाई गई है आपकी। तो याद रखिएगा, देखो अरुण है ना, अरुण, तो अरुणाचल नहीं होगा। डायरेक्ट आपको फंसाने के लिए दिया जा सकता है कि अरुणोदय योजना दी जाए एग्जाम में, आप कहोगे अरुणाचल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऐसे इसके मतलब स्टेट के नाम पे कैसे चला सकता है, तो इसलिए ये ए वाला नहीं होगा। और जो इधर का 7 सिस्टर है उसके अंदर ऐसे कौन सा राज्य है आपका, ऐसे हो जाएगा आपका असम, ऐसे अरुणा, ऐसे असम आपका, याद रहेगा। चलिए, और आपने देखिएगा बाजरा जो है, बाजरा बोया वो कब बोया, आसाम, शाम के समय बोया। शाम के समय बोया जब धूप ढल गई 2 से 3 बजे की आपकी, है ना, शाम के समय किसान गए और उसने बाजरा बो दिया, याद रहेगा। चलिए, सेवा आपके द्वार। देखो सेवा है, कोई भी सेवा है वो आपके द्वार आई है, वो कैसे आई होगी, सीधी सी बात है, वो चल के आई होगी। चलने का मतलब है अरुणाचल। तो सेवा आपके द्वार, भाई आपके द्वार कोई भी आता है तो कैसे आ सकता है, चल के आ सकता है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अमृत भारत स्टेशन, स्टेशन भी नाम आ रहा है इसमें। अमृत क्या होता है, जल होता है। देखो अमृत भारत ये कहाँ पे मिलता है, रेलवे स्टेशन पे। ये रेलवे मंत्रालय द्वारा चलाई गई एक योजना है। चलिए आगे देख लेते हैं। डिजिटल शक्ति,
4.0 अभियान ये आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। देखो डिजिटल शक्ति यानी कि शक्तिशाली सशक्त किसको बनाना है, महिलाओं को बनाना है और डिजिटल तरीके से बनाना है, तो ये किसके द्वारा चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। सीधी सिंपल सी बात है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, रेखा शर्मा है ना। चलिए इसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कहाँ पे चलाई गई, ये आपकी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपका है ना। तो अलग अलग जिले के अंदर जैसे सहारनपुर का क्या फेमस है और बांदा का क्या फेमस है और यहाँ पे गाजीपुर में क्या फेमस है, को जीआई टैग भी दिए गए इसी तरीके से। तो ये कहाँ पे चला गया आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपका याद हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो योजना है आपकी आसरा पेंशन योजना या कंटी वुलुगु योजना, ये कहाँ पे चलाई गई आपकी, तेलंगाना सरकार के द्वारा। देखो जब किसी व्यक्ति के कांटा चुभ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पट्टी वगैरह की जाएगी, तेल वगैरह लगाया जाएगा, ठीक है। और वो जो है जिस व्यक्ति के कांटा चुभेगा और तेल लगाया जाएगा वो क्या होगा, वो अपने सहारे नहीं रहेगा, वो दूसरे के सहारे हो जाएगा। आसरा सारा है ना, तो वो किसके सहारे हो जाएगा, दूसरे के सहारे हो जाएगा। जिसके कांटा चुभ जाएगा पैर में है ना, वो अपने सहारे नहीं रहेगा, दूसरे के सहारे हो जाएगा, कि मतलब जो है उस पर काम वगैरह नहीं होगा है ना, आसानी से याद हो जाएगा ये भी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे हर घर गंगा जल, ये कहाँ पे चलाया गया आपका, बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया हर घर गंगा जल योजना। देखो आपको पता है सभी को कि बिहार का किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। और हर बार ऐसा होता है बिहार के अंदर जितनी भी ऊपर से नेपाल से जो आपकी नदियाँ आती है, उधर से ढाल है ना बिहार की तरफ को, नीचे की तरफ को, तो सारा का सारा जल जो है मतलब आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं हर घर गंगा जल है ना, मतलब जल आ जाता है हर घर में। तो कहाँ पे आ सकता है भाई, बिहार के अंदर आ सकता है, याद हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि छाता योजना चलाई गई आपकी ओडिशा के अंतर्गत। आपका कहाँ पे, ओडिया के अंदर या ओडिशा के अंदर। देखो छाता जो है आपने, बारिश मान लो आ रही है और बारिश में क्या आएगा, तूफान भी आएगा, सीधी सी बात है। आपने बारिश में या तूफान में लगाया छाता और छाता क्या होगा, ये उड़ेगा है ना, उड़ेगा उड़ीसा है ना, तो याद हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं सुशासन पुरस्कार योजना या चिराग योजना। चिराग कहते हैं कि ये मेरे घर का चिराग है, लड़का है ना। और आपको पता है भी हरियाणा के अंदर जो है सबसे कम मतलब कह सकते हैं कि लिंग अनुपात है, यानी कि पुरुषों की संख्या सबसे जो है कम मानी जाती है, मतलब है आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पे मतलब एक तरीके से ये माना जाता है कि लड़का होगा तो मतलब अच्छा माना जाएगा है ना, तो मेरे घर का चिराग होगा। तो ये कहाँ पे चलाई जा सकती है योजना, हरियाणा के अंदर है ना। और ये देखिएगा सुशासन पुरस्कार, यानी कि पुरस्कार जो है अच्छे शासन के लिए, या पुरस्कार कहाँ के व्यक्ति ज़्यादा प्राप्त करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के करते हैं ना, खिलाड़ी जितने भी होते हैं लड़के लड़कियाँ, तो सारा का सारा। चलिए इसके बाद आपका मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना, ये क्या है, गोवा की है। और देखो देव दर्शन है ना, देव दर्शन, देव के देवी के दर्शन कहाँ पे होते हैं ना, लड़के लड़की, लड़की क्या होती है, लड़की मतलब देवी होगी, लड़का देव हो जाएगा, उसको मान सकते हैं। इनके दर्शन कहाँ पे होते हैं, ज़्यादातर घूमने के लिए जाते हैं, कहाँ पे, किसी से पूछो कहाँ जाएगा भाई, गोवा जाएगा, तो ऐसे याद रख सकते हो। देव वह आ रहा है इसमें और गोवा में भी वह आ रहा है, बाकी इसको माइंड मत करना, क्योंकि लिंक करने के लिए, आपको याद करवाने के लिए किया जा रहा है। बस 80 है लगभग ये योजना, पूरी की पूरी आपको याद हो जाएगी। चलिए इसके बाद आपका मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, यहाँ पे क्या थी, सुशासन है ना, मतलब अच्छा शासन के लिए है ना। जो हरि के लोग होते कैसे करते शासन, अच्छा करते हैं हरि के लोग, सुशासन करते, कुशासन नहीं करते, सुशासन करते। शिक्षा पुरस्कार ये है उड़ीसा सरकार के द्वारा, उड़िया के द्वारा। देखो जो शिक्षा के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करेगा, इसका मतलब उड़ रहा है, वो उड़ रहा है, उड़ने का मतलब वो ऊंचाइयों को छू रहा है ना। तो अगर आपसे पूछे शिक्षा पुरस्कार मिलेगा उड़ीसा के द्वारा, तो यहाँ पे चलाई गई। इसके बाद देख लेते हैं आपका एंटी डस्ट अभियान, ये चला गया आपका दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा, एंटी डस्ट है ना। तो डस्ट क्या होता है, डस्ट आपने सुना होगा, मतलब सीमेंट मिट्टी रेत वगैरह, ये इसके अंतर्गत आता है डस्ट है ना। तो ये आता है धूल मिट्टी, तो ये कहाँ पे है ज़्यादा, आपको पता है कि ये दिल्ली के अंतर्गत ज़्यादा है, प्रदूषण वगैरह भी, इसलिए आपका
डस्ट अभियान कहाँ पे चला गया? दिल्ली के अंतर्गत आपका। आगे देख लेते हैं, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है तो स्वच्छता इसके अंतर्गत क्या है आपका? छाता। और इसके अंतर्गत क्या है भाई? किस सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। स्वच्छता 6 आपका मिल जाएगा ये आपका, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना कहाँ पे चलाई गई? आपकी मध्य प्रदेश के अंतर्गत चलाई गई। और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश को हम मतलब रिलेट करेंगे माता से और आपका प्रदेश को पिता से, यानी कि माता पिता योजना चला रहे कहाँ पे? डेयरी योजना चला रहे। डेयरी क्यों चलाएंगे? क्योंकि माता पिता की क्या होगी? लड़की भी होगा, लड़का भी होगा, उनका लाल होगा, बेटी होगी, तो इसलिए डेयरी खोल दी उन्होंने कि डेयरी में दूध पिएगा अच्छे से, उनका मतलब जो है स्वास्थ्य जो होगा उनका सही होगा एकदम, बिल्कुल हो गया यार। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। देखो महात्मा गांधी, रूरल क्या होता है? एक ये होता है आपका एक रूरल, एक होता है आपका अर्बन होता है। और यहाँ पे क्या है आपका? देखिएगा पार्क योजना है, पार्क। तो देखो महात्मा गांधी जी क्या करते थे, आपको सभी को पता है कि अपना जो है मतलब आश्रम है ना, आश्रम में रहते थे महात्मा गांधी जी, है ना। यानी कि एक उसके अंतर्गत क्या होता था? आश्रम के अंतर्गत एक पार्क भी होता था घूमने के लिए गांधी जी का, है ना। तो वो देखिएगा, और जो आश्रम होता था उस पे कैसी छत होती थी? उस पे कच्ची छत होती थी, है ना। छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीस और गै से गढ़, यानी कि गांधी जी का गढ़ था वो। तो आपसे कहे कि महात्मा गांधी रूरल पार्क योजना कहाँ पे चलाई गई? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चलाई गई। अब आगे देख लेते हैं कि फुटबॉल फॉर ऑल पहल योजना। देखो फुटबॉल, जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपने देखा होगा खिलाड़ियों का मैच कभी देखा होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना, लियोन मेसी, ये सारे के सारे जब खेलते हैं ना, तो खेलते खेलते आपको जब किक मारते हैं ना, ऐसा लगता है कि बॉल पूरी हवा में उड़ गई हो। कैसे? बॉल जो है पूरी की पूरी हवा में उड़ गई हो, यानी कि आपका उड़िया से उड़ीसा हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मिशन लाइफ या मिशन लाइफ पहल, ये किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा चलाई गई मिशन लाइफ। देखो लाइफ के बारे में जो है ज़्यादातर जो है कौन सोच रहे हैं लाइफ जो है अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा कि भारतीयों की लाइफ अच्छी हो? मोदी जी सोच रहे हैं ना। बाकी आप माइंड मत करना, बाकी बहुत सभी अच्छे होते हैं, किसी ना किसी में थोड़ी बहुत बुराई होती है। और केवड़िया गुजरात के अंतर्गत इसलिए चलाया क्योंकि मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य का बीमा इसलिए करवाया गया है क्योंकि वहां पे देखिएगा अगर नाग वगैरह ने काट लिया, सांप ने काट लिया, नाग ने काट लिया, तो उसका जो बीमा है ना वो उसको मिल जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य का बीमा करवाया गया है। किसके डर से करवाया गया? नाग के डर से करवाया गया, यानी कि नागालैंड के द्वारा आपका। चलिए अब आगे देख लेते हैं, धन वर्षा योजना या बीमा रत्न योजना, ये LIC के द्वारा चला गया आपका, ये पहल आपका। चलिए आगे देख लेते हैं, वंदे भारतम, है ना, वंदे भारतम पहल। भारतम मैं से महाराष्ट्र हो जाएगा, भारतम, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, अभी तो आई थी ऊपर, स्वास्थ्य के लिए बीमा योजना किसके डर से करवाया? नाग के डर से करवाया, क्योंकि वो लहर के चलता था, है ना, नागालैंड सरकार के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं, नशा मुक्ति भारत अभियान, ये किसके द्वारा चला गया? सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। समाज का न्याय या समाज को अच्छा करने के लिए क्या होगा? कौन सा अभियान चला जाए? नशा मुक्ति। और सबसे ज़्यादा जो एक युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है देश भारत के अंदर, वो हो रही है नशे से, है ना। आपको सभी को मालूम है कि कितनी मृत्यु हो रही है लगातार जो है नशे के कारण। लेकिन नशा मुक्त अभियान चलाया जाएगा, लेकिन जो नशे की चीज़ें होगी उन पे बैन नहीं किया जाएगा। आप सभी को पता है कि कुछ देश ऐसे भी है, न्यूजीलैंड वगैरह, उन्होंने शराब पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया ना। चलिए तो ये पूरा एक मतलब देश को ही करना होगा, तभी जाके नशा बंद हो सकता है। बाकी अभियान चलाने से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। चल आगे देख लेते हैं इसमें, विजिल आंटी अभियान, तो ये चलाया आपका HDFC बैंक के द्वारा। विजिल आंटी, है ना, विजिट की
आंटी कहाँ पे, HDFC के अंदर, और वहाँ पे HDFC वहाँ पे फंस गई जाके लाइन में, लाइन लंबी थी। किसी ने कहा कि विजिट करिए आंटी जी हमारे बैंक पे, लेकिन वहाँ पे जाके क्या हुई, आंटी लाइन में फंस गई, पैसे निकालने के चक्कर में, भीड़ ज़्यादा थी। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें, हमर बेटी हमर मान योजना। तो ये क्या है आपका, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है आपका। तो ये देखिएगा, हमर बेटी हमर मान, यानी कि एक ये कह सकते हैं आप इस तरीके से कि हमारा जो मकान है ना उस पे अच्छी सी छत हो, मतलब हमारी जो बेटी है वो छत के अंदर रहनी चाहिए, तो हमारी बेटी और हमारा भी मान रहेगा। ऐसा नहीं कि बेटी को बाहर निकाल दो, ये गलत चीज़ें हैं। तो हमारी बेटी छत के अंदर रहनी चाहिए, हमारा मान रहेगा, और हमारा मान रहेगा तो हमारी बेटी का भी मान रहेगा, और हमारी बेटी का मान रहेगा तो हमारा भी मान रहेगा। इस तरीके से जितनी भी योजना है ना 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सारी की सारी धीरे धीरे मैं करा दूंगा। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरा आप याद रख सकते हैं, कोई भी आप नहीं बोलोगे। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें कि आपका स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना चलाई गई आपकी कर्नाटक सरकार के द्वारा, कर्नाटक राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना है ना। देखो स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए काम किया, युवाओं के प्रेरणादायक है ना, युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। लेकिन आज के युवा क्या है, आज के युवा तो नाटक करते हैं। क्या करते हैं, आज के युवा नाटक करते हैं, बहाना बनाते हैं, आपने देखा भी है। तो आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति। तो आप कहोगे कि स्वामी विवेकानंद तो युवाओं के क्या थे, प्रेरणा स्रोत है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, बिल्कुल विपरीत हो रहा है। आज के समय में क्या है, युवा क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, है ना, नशे के आदी है। तो आसानी से याद रख सकते हैं इसको। चलिए आगे देख लेते हैं, ऑपरेशन मुक्ति अभियान। ऑपरेशन मुक्ति अभियान ये है उत्तराखंड का। देखो ऑपरेशन मुक्ति है ना, मुक्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। अब देखिएगा, आपने देखा है कि देश विदेश से उत्तराखंड में जो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, उत्तराखंड के अंदर क्या है, गंगा निकल रही वहाँ से, है ना, तो पवित्र स्थान है। तो वहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं लोग, बस जाते हैं वहाँ पे, जो है मुक्ति के लिए हड्डी का विसर्जन करने भी जाते हैं। तो आसानी से याद रख सकते हैं कि ऑपरेशन मुक्ति है ना, मुक्ति के लिए कहाँ जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं। तो ये लगभग 40 योजनाएं हो चुकी है और अभी 40 और बची है, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा इसमें, है ना। चलिए तो थोड़ा सा बने रहिएगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। बाल आशीर्वाद योजना, बच्चों को आशीर्वाद देना। कौन कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, देखो माता दे सकती है और हमारे पिता दे सकते हैं ना। तो बाल आशीर्वाद, बालों को या बच्चों को आशीर्वाद कौन देता है, माता पिता देते हैं। और मैंने बताया कि एम से मध्य से माता यानी कि माता और प्रदेश से पिता होगा, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं, स्माइल 75 पहल, यानी कि स्माइल करनी आपको 75 बार करनी है, एक बार नहीं, आपको बार बार करनी है, बार बार नहीं, आपको 75 बार करनी है कम से कम। तो वो क्या हो सकता है, उससे हमारे समाज के अंदर एक अच्छा मतलब जो है एक उदाहरण पेश हो सकता है ना। तो ये किसके द्वारा चला गया, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। चलिए, एक विधायक एक पेंशन योजना, ये कहाँ चलाई गई, पंजाब सरकार के द्वारा। आपको पता है कि पंजाब के अंदर आपकी जो दिल्ली आप पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दे दिया गया। और हाल ही में दिल्ली के अंदर तो है ही, पंजाब के अंदर भी उनकी सरकार बन गई। और तभी वहाँ पे एक उन्होंने बदलाव किया कि एक विधायक होगा और उसकी एक ही बार पेंशन जो है, एक ही पेंशन होगी। ऐसा होता है ना कि विधायक कई बार बन गए तो उसकी कई सारी पेंशन बन जाती है, लेकिन पंजाब के अंतर्गत ये एक अच्छा जो है योजना चलाई गई, पहल है आपकी। चलिए, तो इसके बाद आपका यहाँ पे विद्या निधि योजना। तो विद्या निधि है ना, तो विद्या निधि योजना चलाई गई आपकी कर्नाटक सरकार के द्वारा। देखो विद्या शिक्षा होती है, निधि एक तरीके से आपने सुना है कि संघ संचित निधि, राज्य संचित निधि, जिसके अंदर एक ऐसा लॉकर जिसके अंतर्गत जैसे राज्य निधि होती है उसके अंतर्गत लॉकर के अंदर पैसा है, तो वो मान सकते हैं ऐसी हो जाएगी विद्या निधि, यानी कि विद्या का लॉकर। आपको अपनी विद्या को संभाल के रखना है, आपको नाटक नहीं करना है ना, उसका बखान नहीं करना है। तो आपसे पूछे कि
विद्या निधि योजना चलाई गई, तो आप कह सकते हो कि नाटक नहीं करना है, उसको उसी लॉकर के अंतर्गत रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें महिला निधि योजना ये चलाई गई आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा, महिला निधि योजना। तो देखो महिला निधि, महिला का लॉकर या महिला का जो है मतलब महिलाओं के लिए काफ़ी जो है काम किए जा रहे, तो उसको ऐसे मान सकते हैं कि महिला को बढ़ावा दिया जा रहा है कि महिला जो है राज करे अच्छे से, तो वो क्या होगा, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई इसमें। अब आगे देख लेते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे जो है चलाई गई योजना आपकी रूरल, यहाँ पे बैकयार्ड पिगरी योजना चलाई गई आपकी मेघालय के अंतर्गत। आपको मेघालय, मेघों का लिए जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो, है ना, तो ये मेघ जो है किसके लिए यूज होता है, आपका बारिश के लिए यूज होता है। देखो बारिश है ना, तो बैक है, बैकयार्ड है, तो इसको आप समझ लीजिएगा बैंक है ना। तो बैंक में क्या होती है, बैंक में पैसे की बारिश होती है। किसकी बारिश होती है, बैंक में पैसे की बारिश होती है। बारिश का मतलब हो जाएगा मेघालय, है ना। चलिए हो गया, आगे देख लेते हैं इसमें। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई गई आपकी राजस्थान के सरकार के द्वारा। देखो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने, आपको पता है कि प्रधानमंत्री भी आपकी बनी है ना 2 बार। तो ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने राज किया है देश के ऊपर। क्या किया है, राज किया है इन्होंने देश के ऊपर, है ना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो देखो इंदिरा गांधी अगर राज करेगी तो वो कहाँ पे करेगी, शहर में करेगी, है ना, गाँव में तो नहीं रहेगी वो आपकी। तो राज का मतलब राजस्थान। इसके बाद देख लीजिएगा इसमें आपका पुदुमाई पैन योजना, ये क्या होगा, ये होगा तमिलनाडु होगा आपका। क्या होगा, तमिलनाडु होगा, तमिल, है ना। तो ये इसको क्या बना दो, इसको आप तालीम बना दो, है तो वही ना। तालीम, तालीम क्या होती है, तालीम शिक्षा होती है, कि इसको तालीम नहीं है, इसको ये तालीम मतलब शिक्षा के लिए यूज होता है आपका तालीम। तो देखो पैन है ना, पुदुमई पैन योजना, और पैन पेंसिल आप यूज करोगे, पेन मतलब ये जितना भी यूज होता है किसके लिए यूज होता है, बुकों का यूज शिक्षा के लिए होता है, तालीम के लिए यूज होता है। हो गई याद। चलिए आगे देख लो इसमें। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। अब भिक्षा क्या होगा, भिक्षा यानी कि भीख होगी। तो बिहार के अंतर्गत आपको जो है ना चलाई गई आपकी योजना भिक्षावृत्ति। देखो बिहार, हार यानी कि अगर हार जाते हो तो भी आपको भीख नहीं मांगनी है, निवारण कर देना उनका। ठीक है, तो आसानी से याद रहेगा। आपसे पूछे कि भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाई गई, आप कहोगे भिक्षावृत्ति तो भीख नहीं मांगना, भले ही आप हार जाओ, यानी कि बिहार आपका। चलिए इसके बाद आपका विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना चलाई गई आपकी असम सरकार के द्वारा चलाई गई आपकी। किसके द्वारा, असम सरकार के द्वारा चलाई गई। आसाम, शाम यानी कि शाम, शाम का समय। और देखो विद्या कहाँ लेने जाते हो आप, स्कूल में, और कैसे जाते हो आप, रथ में, है ना, ऑन व्हील्स के द्वारा, जो उसमें रथ में पहिए हैं। तो आप लौट के सुबह जाते हो, शाम को आते हो, यानी कि शाम से हो जाएगा आसाम। हो गई याद। चलिए आगे देख लेते हैं। दी कैच रेन अभियान, दी कैच रेन अभियान, रेन हो गया वर्षा, और उसको कैच करनी है तो कौन कैच कर सकता है उसको, जल शक्ति मंत्रालय ही तो कर सकता है उसको, है ना। तो महिला बाल विकास मंत्रालय क्यों करेगा, या सामाजिक न्याय मंत्रालय क्यों करेगा। दी कैच रेन, तो रेन यानी कि वर्षा, वर्षा यानी कि जल, जल को कौन करेगा, जल शक्ति मंत्रालय चलाएगा उसको। होगी याद। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ऑपरेशन मुक्ति, मुक्ति क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति। उसके लिए लोग कहाँ जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, पवित्र स्थानों पे जाते हैं। तो याद हो गया आपको। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें। अंडा और दूध योजना, ये किसके द्वारा चलाई गई, आपकी केरल सरकार के द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा, केरल सरकार के द्वारा। देखो एक पंचायत एक खेल का मैदान किसके द्वारा चलाया गया था, केरल के द्वारा। डिजिटल कौन है, केरल है। सबसे साक्षर कौन है, केरल है। प्रति व्यक्ति आय किसकी ज्यादा, केरल है ना। तो एक यहाँ पे देखिएगा, अंडा और दूध योजना कौन चला सकता है, तो ये केरल ही चला सकता है। अंडा भी होगा, दूध भी होगा आपका, ठीक है, जिससे कि लोग और ज़्यादा जो है इसमें दूध पी के और स्वस्थ हो सके और शिक्षा प्राप्त कर सके। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। पढ़े भारत अभियान युवा 2.0, पढ़े भारत तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया आपका। तो जो MHRD मंत्रालय है, MHRD जो मंत्रालय था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, आपको पता है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है आपका इसमें।
और NEP 2020 है ना, वो सारी की सारी आप देख लेना। पहली जो शिक्षा नीति थी 1968 में चलाई गई थी, दूसरी जो चलाई गई इसी को उल्टा कर दो 86 में चलाई गई, तीसरी आप सभी को पता है कि 2020 में चलाई गई आपकी, ठीक है। चलिए, और प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले किसने लागू किया? उत्तराखंड ने लागू किया। सबसे पहले उत्तर किसने दिया? यानी कि उत्तराखंड ने। याद हो गया? चलिए अब आगे देख लेते इसमें। पुनीत सागर अभियान ये आपका NCC और NHAI के द्वारा चलाया गया आपका। पुनीत न नीत तय है ना, न है ना, न NCC हो जाएगा आपका, ठीक। NCC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है आपका ये। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, तो ये चला गया आपका तमिलनाडु के द्वारा। नाश्ता ता से तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा ये आपका, ठीक है। नाश्ता अभियान तमिलनाडु के द्वारा हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं इसमें। मेरी पॉलिसी मेरे पहल, मेरे हाथ पहल, मेरी पॉलिसी है मेरे हाथ में वो पहल है, किसके द्वारा चला गया? कृषि मंत्रालय के द्वारा। आपको पता है कि किसान जो है ना, देखिएगा किसान के पास क्या है? फसल है। फसल अच्छी उगाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है। तो देखियो यहाँ पे फसल है तो मेरी पॉलिसी है, तो मेरे हाथ पहल, यानी कि वो कभी भी उसको बेच सकता है, तो ये किसान से संबंधित हो जाएगी आपकी। आगे देख लेते हैं इसमें। टेलीमानस पहल ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चला गया आपका। टेलीमानस, मानस यानी कि मन, मन मन किससे होता है? स्वास्थ्य से होता है। आगे देख लेते हैं। नारी को नमन ये योजना चलाई गई आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। नारी को नमन आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई देखिएगा नारी कहाँ पे है? हिम यानी कि बर्फ पे चलती है, इसलिए नारी को नमन करो। बहुत हिम्मत की बात है कि हिम पे चल रही है आपकी। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक, तो सिंगल यूज प्लास्टिक बाय है ना, इसको ऐसे समझ लो, प्लास्टिक को बाय कर रही है। कौन कर रही है? महिला कर रही है ना, इसलिए नारी को नमन करो, है ना। हिम पे चलना नहीं तो क्या होगा? कठिन होगा, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, ठीक। आपसे पूछे कि नारी को नमन, तो नारी को नमन करो। क्यों? क्योंकि वो हिम पे चल रही है, ठंड में चल रही है, बर्फ पे चल रही है। और नारी को नमन करो क्यों? उसने जो है प्लास्टिक को बाय बाय बोल दिया, ऐसे याद कर लीजिएगा आप इसमें। चलिए आगे देख ले इसमें। माई पैड माई राइट्स योजना या जीवा कार्यक्रम, ये किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा, है ना, चला गया। नाबार्ड जो है कृषि बैंक के रूप में माना जाता है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 के अंतर्गत आपका, याद रखिएगा इसमें। इसके बाद सुजल योजना, यह मातृ शक्ति उद्यमिता योजना चलाई गई आपकी हरियाणा सरकार के द्वारा, है ना। देखो कैसे याद करें इसको? हरियाणा, तो हरि का याना यानी कि हरि के लोग, तो हरि के लोग कैसा जल यूज करेंगे? सुजल यूज करेंगे या आपका कुजल यूज करेंगे? कैसा जल यूज करेंगे? एक होती है माता और एक होती है कुमाता। माता अच्छी, कुमाता बुरी आपकी। तो ऐसे ही हरि है तो हरि के लोग कैसा जल यूज करेंगे? सुजल यूज करेंगे, ना कि कुजल यूज करेंगे ना। तो हो गया, बिल्कुल याद हो गया आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। अर्न विद लर्न, अर्न विद लर्न, है ना। अर्न करो विद लर्न यानी कि अर्न करो कैसे? सीख के। तो जितना आप सीखोगे उतना आप अर्न करोगे, या आप जितना लर्न करोगे, पढ़ोगे, उतना आप अर्न करोगे। तो इसलिए आपको जो है पूरा पढ़ना है। क्या करना है? पूरा पढ़ना है, पूरा यानी कि त्रिपुरा। अर्न विद लर्न, है ना। अर्न करो जितना आप लर्न करोगे। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। देखो ऊ से उन्नयन, ऊ से उत्तराखंड हमने कर लिया था पहले ही, शायद पहले दूसरा क्वेश्चन था ये। आगे देख लेते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, स्वनिर्भर नारी योजना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, देखो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी कि अगर एक व्यक्ति के पास एक राशन कार्ड होगा तो क्या होगा? उसको ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी, उसको वहाँ पे शाम नहीं होगी जब वो अपना गल्ला या अन्न लेने जाएगा ना डीलर के यहाँ। तो देखो अगर होगा कि
ऐसे मान लो इसको, एक परिवार 10 राशन कार्ड योजना होती तो क्या होती उसमें तो भाई शाम हो जाती। तो यहाँ पे आप ऐसा कर लो कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, या आपको कोई अच्छी ट्रिक लगे तो आप मुझे बताओ। इसमें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड होगा तो हमें जो है शाम नहीं होगी, आसाम, ऐसे याद कर लो आप इसमें। चलिए इसके बाद देख लीजिएगा इसमें आंचल अभियान। आंचल अभियान, तो आंचल किसका होता है? आंचल ऐसे समझ लो, आंचल होता है माँ का, जो माँ के आंचल जिसको मिलता है, माँ का आंचल मिलता है, वो क्या करता है? वो तो राजा होता है जी। वो क्या होता है? अपनी माँ का राजा होता है, मतलब माँ के लिए क्या होता है? राजा होता है। वो अपनी माँ का बेटा जो है या बेटी जो भी है, तो जिसको आंचल मिलता है वो क्या करता है? वो तो राज करता है भाई, वो तो राज करता है। जैसे अभी आपने देखा है मोदी जी की जो माता जी थी, अभी भी मिलने जाते थे, तो इसीलिए जो है माता जी का आंचल जिसको मिला ना वो हमेशा राज करता है। ऐसे याद कर लो इसको। चलिए अब आगे जो योजना है मुख्यमंत्री मातृ शक्ति और पोषण सुधा योजना। मातृ शक्ति, मातृ शक्ति, माता में शक्ति, और माता में शक्ति का उदाहरण किसका दिया है? मोदी जी का दिया। मोदी जी की जो माता जी थी कहाँ के थे? ये भाई गुजरात के थे, आपको याद हो जाएगा इसमें, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें एन्नम एजुथम योजना या मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। नाश्ता ता से तमिलनाडु, अभी बताया था मैंने आपको, है ना। ए एन्नम, है ना। एजुथम आपका झूथम, छटाव की मात्रा आ रही है, और तमिलनाडु में भी छटाव की मात्रा है, आसानी से याद हो जाएगा। आगे देख लेते लोक मिलनी योजना, तो ये किसके द्वारा? लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब, जाब हो जाएगा ना, ये क्या है? ये जाब है, ये जॉब है। अगर आपकी देखिएगा जॉब लग गई तो आपके साथ क्या होगा? लोग मिलेंगे, लोग मिलेंगे, लोग मिलने आएंगे आपसे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लोक मिलनी योजना किसने चलाई, तो आप कहोगे लोग मिले, कब आपसे मिलेंगे? जब आपकी जॉब लग जाएगी। याद हो गया। चलिए ई अधिगम योजना, है ना, या चारा बिजाई योजना। चारा देखो, चारा वगैरह ये कहाँ पे चलाई जा सकती है? ये पशुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हरियाणा के अंदर है ना, तो हरियाणा हो जाएगा इसमें। इसके अलावा ई अधिगम, ई अधिगम ये भी आपकी यहीं पे चलाई गई, आपकी हरियाणा के अंतर्गत आपका। चलिए आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर योजना, तो सीवर को सावर मान लीजिएगा, सावर जो नहाने का, और उससे क्या निकलता है? उससे तो भाई आपका धू 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 धू, उससे क्या निकलता है? पानी निकलता है जिसमें नहाते हैं, यानी कि वो क्या होता है? वो जल होता है ना, तो जल। और आपको पता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा जल जो है आपका मुफ्त में दिया जाता है। आपका कितने, मतलब कुछ ऐसा कुछ वहाँ का रूल है, वहाँ पे बिजली वगैरह भी कुछ फ्री है, वहाँ पे जो पानी है वो भी फ्री दिया जाता है आपका। तो मुफ्त सीवर योजना कनेक्शन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा नॉर्मली आपका। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा अगली जो योजना है ये है आपका जीवहाला विशेष ऋण योजना। जीवहाला, है ना, जी जो है वो हाला हाला कर रहा है, और क्यों कर रहा है? क्योंकि विशेष ऋण उनको मिला है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र महान है इसलिए उनको विशेष ऋण दिया गया है। देखिएगा कैसे आप लिंक करोगे, महान है तो उनको विशेष ऋण दो, इसलिए वो जीव को हाला हाला कर रहे हैं ना। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें, ये है आपका मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान, है ना, ये किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगर आपको कोई ट्रिक लग रहा है, कोई अच्छा मतलब याद करने के लिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मितान योजना, है ना, मित मेरे मित्र, है ना, और मेरे मित्र ये कहाँ पे रहते हैं? तो दोनों छत के नीचे रहते हैं ना, याद कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपकी नेथन्ना बीमा योजना। नेथन्ना ना से ये आपका लास्ट में आ रहा है तेलंगाना, ना आ रहा है, यहाँ पे भी ना आ रहा है, यहाँ पे भी ना है, और नेथन्ना में भी ना है, ना, है ना, ऐसे याद हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा भारत टैप पहल, ये आपका आवास मंत्रालय के द्वारा। भारत को टैप करना है या ट्रैक करना है अच्छे से, तो सभी को आवास दो, ऐसे याद रख लीजिएगा। आप देख लीजिएगा SAANS सामाजिक जागरूकता अभियान है। ये किसके द्वारा? ये कर्नाटक के द्वारा, नाटक के द्वारा, है ना। तो कभी कभी कोई ऐसा कहता है ना कि मुझे सांस नहीं आ रही, ऐसा मतलब झूठा नाटक कर देता है। सांस, है ना, ऐसे समझ लो इसको, SAANS सांस, है ना, मुझे सांस नहीं आ रहा है। तो कभी कभी कोई क्या करता है? नाटक कर देता है ना, झूठा नाटक कर देता है इसमें।
अब आगे देख लीजिएगा इसमें स्वनिधि समृद्धि योजना, समृद्धि कब होगी? जब आपके पास आवास होगा, ऐसे याद कर लो इसमें। इसके बाद देख लीजिएगा हिम प्रहरी योजना। देखो हिम प्रहरी, प्रहरी भारत का प्रहरी जो है किसको माना जाता है? हिमालय को माना जाता है। और हिमालय की जो ये पूरी श्रृंखला फैली हुई है कहाँ पे? नेपाल के अंतर्गत, आपका उत्तराखंड से नेपाल मिला हुआ बिल्कुल, तो बड़ा आसानी से याद रह जाएगा आपका हिम प्रहरी योजना, है ना। चलिए, एक स्टेशन एक उत्पाद पहल ये किसके द्वारा चलाया गया? दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा आपका। चलिए अब आगे देख लीजिएगा अवसर योजना चलाई गई आपकी विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा। अवसर है ना, अवसर। चलिए आगे यहाँ पे जो योजना है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, उद्यम क्रांति योजना है ना, उद्यम क्रांति योजना। और स्कूल चलो योजना, तो आपको पता है कि स्कूल चलो किसकी इच्छा हो रही है कि वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे स्कूल जाएंगे तभी आएंगे। हालांकि वैकेंसी काफ़ी खाली है। आज का जो डाटा आया उसमें बताया कि प्रति वर्ष 10 से 12 हज़ार जो शिक्षक है वो रिटायर हो, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है शिक्षक के पद जो है खाली है। डेफिनेटली कि आपकी वैकेंसी आएगी। चलिए ये हो गया याद आपको। आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति। देखो उद्यम क्रांति स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप में या उद्योगों में क्रांति कैसे आई है, क्यों आई है? क्योंकि माता, ये क्या है? मध्य प्रदेश। तो मैंने बताया था आपको माता पिता, तो माता पिता के लाडले बेटी बेटा क्या कर रहे हैं? स्टार्टअप लगा रहे। ऐसे याद रख लीजिएगा आपको उद्यम क्रांति है ना, उद्यम क्रांति। क्रांति क्यों आई उद्यम के अंतर्गत, उद्योग के अंतर्गत? क्योंकि माता पिता ने कहा था कि बेटा जो है मेहनत करो, पढ़ाई करो। हमारी ये लगभग यहाँ पे जो है 80 से 82 योजनाएं थी, पहल थी, और मुझे पूरी आशा है कि आपने बहुत अच्छे से इन सभी का जो है मतलब वीडियो देखा है और पूरा आपको याद हो जाएगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स में ना 2-3 क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ, आप सभी जो है आंसर करिएगा। एक तो है आपका अर्न विद लर्न, आपको कमेंट करना है और आपके पास ऑप्शन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन। इसमें है आपका दिल्ली, और बी ऑप्शन में आपका त्रिपुरा, और सी में है आपका उत्तराखंड, और डी ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र। कमेंट करिएगा अर्न विद लर्न आपका, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है हर घर गंगा जल, ठीक है। आपके लिए ऑप्शन है यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड है या मध्य प्रदेश है। कमेंट करना आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा वो भी आपका, तो ये है आपका स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। ये कहाँ पे चलाई गई? आपके पास ए ऑप्शन है आपका दिल्ली में, दूसरा यूपी में, तीसरा कर्नाटक में, और चौथा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा इनके सभी क्वेश्चन का आंसर, और बताइएगा कि कितने % आपको याद रहा है। और जो भी योजना है ना, आप एक बार पढ़ लो और दूसरी बार आपको केवल रिवीजन करना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जितनी भी योजनाएं मैंने कराई बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। और जितनी भी देखिएगा 2014 की योजनाएं आप जो है 3 से 4 मिनट में याद कर सकते हैं, 15 की योजनाएं, 16 की योजनाएं, 17 है, 18 है, 19, 20, 21, 22, 23 पूरा का पूरा आपको पूरा प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा।